What are conditional statements in JavaScript? In this video, we will talk about if, else and else if. अगर इनको सही से यूज नहीं किया जाता है तो ये प्रोडक्ट को दूसरे डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, और अगर बात रिवार्ड्स या पैसों की हो तो रेप्यूटेड कंपनी के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। सो वीडियो को ध्यान से देखें एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट या व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज जरूर करें। जावास्क्रिप्ट में इफ एंड एल्स का यूज किसी एक कोड ब्लॉक को रन करने के लिए किया जाता है। इफ एक अलग कोड ब्लॉक रखता है एंड एल्स एक अलग कोड ब्लॉक रखता है। जैसे IPL मैचेस में होता है ना, अगर हेड आता है तो टीम ए, नहीं तो टीम बी विल टेक द डिसीजन टू बैट और फील्ड, राइट। उसी प्रकार प्रोग्रामिंग में इफ एंड एल्स दो कोड ब्लॉक में से किसी एक को रन करने के लिए यूज किया जाता है। अब कौन सा कोड रन करना है, कौन सा कोड रन होता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। इफ के अंदर कंडीशन लिखी जाती है, कंडीशन सही होने पर इफ वाला कोड ब्लॉक रन होता है। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया हुआ है, वो कोड जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आता है वो एक कोड ब्लॉक होता है, उसकी एक अलग लाइफ होती है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला कोड ब्लॉक रन होता है। इफ एल्स का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है, इफ पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखी जाती है एंड ब्रैकेट्स के अंदर कोड जो कंडीशन सही होने पर एग्जीक्यूट होने वो लिखे जाते हैं। इफ के ब्रैकेट्स बंद होने के बाद एल्स आता है एंड देन अगेन एल्स के कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं। कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये कोड ब्लॉक रन होता है। इसको एक सिनेरियो से समझते हैं। सिनेरियो अपन ये रखते हैं कि कोई कंपनी ABC जॉब पोस्ट करती है जिसके लिए मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट के 70 या 70 से ऊपर मार्क्स है तो वो पास है एंड उसको ABC कंपनी जॉब ऑफर करेगी। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स 70 से कम है तो वो फेल है एंड जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उसके लिए इफ एल्स इस प्रकार से लिखेंगे। कोड लिखने से पहले दिमाग में लॉजिक्स बना लेना चाहिए। मार्क्स के लिए अपने को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, राइट। सो कैंडिडेट मार्क्स इज इक्वल टू 75, ये मार्क्स अपन सेट कर सकते हैं। अब कंडीशन लिखते हैं, इफ पैरेंथेसिस के अंदर कैंडिडेट मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70, देन console.log कैंडिडेट इज पास्ड एंड ही विल गेट द ऑफर लेटर सून। सो ये एक इफ कंडीशन का कोड ब्लॉक है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, अगर कंडीशन फेल होती है तो एल्स कोड ब्लॉक लिखते हैं। एल्स में लिखेंगे console.log कैंडिडेट इज फेल्ड, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, राइट। इफ के अंदर अपन ने JS कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया है। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी इस सीरीज के अंदर जल्द ही इंक्लूड करेंगे। सो अपन ने कंडीशन लिखी है कि अगर कैंडिडेट के मार्क्स 70 या 70 से अधिक हो तो इफ वाला कोड ब्लॉक रन होगा। सो कैंडिडेट मार्क्स की वैल्यू है 75 एंड 75 70 से बढ़कर है तो वो कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने पर वो कोड रन होगा। सो कंसोल में कैंडिडेट इज पास्ड एंड ही विल गेट ऑफर लेटर सून प्रिंट होगा, राइट। अब अपन कैंडिडेट के मार्क्स 65 रखते हैं एंड वापस कोड चलाते हैं। इफ कंडीशन के अंदर कैंडिडेट मार्क्स 65 है जो कि 70 से बड़ा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई। नाउ एल्स कोड ब्लॉक रन होगा, राइट। अब कंसोल में कैंडिडेट इज फेल्ड, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब प्रिंट होगा। बस यही है इफ एल्स स्टेटमेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर एक कंडीशन होती है तो इफ एल्स का यूज किया जाता है। अगर मल्टीपल कंडीशंस होती है तो एल्स इफ का यूज किया जाता है। सपोज अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के पासिंग मार्क्स की जानकारी, 60% से अधिक वाला फर्स्ट डिवीजन, 40 से 60 के बीच वाला सेकंड डिवीजन, 32 से 40 के बीच वाला थर्ड डिवीजन एंड 32 के नीचे वाला फेल। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? अपन को जावास्क्रिप्ट के एल्स इफ स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर दो ही ऑप्शन में से किसी एक को रन करना हो तो इफ एल्स, अगर मल्टीपल ऑप्शंस हो तो इफ एल्स इफ एंड एल्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन फर्स्ट डिवीजन। एल्स इफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड स्टूडेंट मार्क्स इज लेसर देन इक्वल टू 59। मतलब अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या 40 से अधिक और 59 या 59 से कम हो तो ये कंडीशन, ये कोड ब्लॉक रन होगा, सेकंड डिवीजन वाला, राइट। उसी प्रकार थर्ड कंडीशन है, स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 32 and student marks is lesser than equal to 39. That means 32 या 32 से अधिक और 39 या 39 से कम होने पर यह कंडीशन, ये कोड ब्लॉक रन होगा। इसके अलावा अगर स्टूडेंट के मार्क्स किसी भी कंडीशन में फिट नहीं हो रहे हैं तो एल्स कोड ब्लॉक रन होगा, जो कि है console.log fail। अपने को फेल के लिए स्पेसिफिक कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 32 के नीचे मार्क्स है तो फेल ही होगा। अगर 32 के ऊपर है तो ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर 60 से ऊपर है, सपोज 100 है, तो वो फर्स्ट डिवीजन है ही। डबल एंड का यूज अपन ने किया हुआ है। एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, इनको ऑपरेटर्स के सेशंस में डिस्कस करते हैं। एंड का प्रयोग दो या दो से अधिक कंडीशन को साथ में लिखने के लिए किया जाता है। एंड के साथ लिखी हुई जितनी भी कंडीशंस है वो सब अगर ट्रू होती है तो ही पूरी कंडीशन ट्रू होती है एंड इफ वाला ब्लॉक चलता है, नहीं तो कंडीशन फॉल्स होके गलत दिशा में कोड जा सकता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में इनको डिस्कस किया जाएगा। एल्स इफ वाले एग्जांपल में अगर नंबर 40 के ऊपर है
एंड 60 के नीचे है तो सेकंड डिवीजन प्रिंट होगा। उसी प्रकार अगर स्टूडेंट के 32 या 40 के नीचे मार्क्स हैं तो थर्ड डिवीजन प्रिंट होगा। इनमें से अगर कुछ नहीं है तो एल्स कंडीशन प्रिंट होगी, क्योंकि अपन ने अपनी कंडीशंस लिख दी। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है एंड यूजर को तो एटलीस्ट कुछ तो मैसेज दिखाने के लिए एल्स का यूज किया जाता है, मतलब कुछ नहीं है तो एल्स है, राइट। आई होप आपको इफ एल्स समझ में आ रहा है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होंगे ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका यूज अगर ध्यान से नहीं किया जाता है तो प्रोडक्ट को ये दूसरे डायरेक्शन में लेके चला जाता है और इसकी ये ताकत रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन स्विच केस के बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग्स।